Hello everyone, welcome to my channel. My name is Siddhant Gupta and today we will continue with the topic polygons. अब लास्ट टाइम हमने क्या किया था, वहां तक किया था जब हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन्स कैलकुलेट करना सीखा था बाय यूजिंग द फॉर्मूला n-2 इंटू 180। तो उसके आगे अब हम कर रहे हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। पहला पॉइंट है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360। जैसे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन के लिए फॉर्मूला था, क्योंकि हर पॉलीगन की नंबर ऑफ डिफरेंट साइड्स अलग अलग थी। नंबर ऑफ साइड्स हर एक पॉलीगन की डिफरेंट थी। ट्रायंगल की 3, क्वाड्रिलेटरल की 4, हेप्टागन की 7, डेकागन की 10, डो डेकागन की 12। ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल्स के लिए कंसिडरेशन नहीं होती साइड्स की। एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 ही रहता है। आप ट्रायंगल की बात करें या आप किसी स्क्वायर की बात करें या आप किसी हेक्सागन की बात करें या किसी भी पॉलीगन की बात करें, तो उसका सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन हमेशा 360 रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाऊं जिसके सारे एंगल 60 डिग्री के, अब इसके साथ में इसका एक एक्सटीरियर बना दिया, यहाँ पर एक एक्सटीरियर बना दिया एंड यहाँ पर एक एक्सटीरियर बना दिया। अब हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स के अंदर एक पढ़ा था लीनियर पेयर। लीनियर पेयर तभी बनता है जब स्ट्रेट लाइन हो, एंड मैंने इसी के साइड को एक्सटेंड किया है स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए। तो 60 का लीनियर पेयर कैसे निकलेगा? 180 माइनस 60 दैट इज 120, एंड ऐसे यहाँ पे 60 का लीनियर पेयर करके निकलेगा 180 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 120, एंड इसी तरह यहाँ से लीनियर पेयर करके निकलेगा 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120। तो मैंने यहाँ पर ट्रायंगल के तीनों एक्सटीरियर एंगल्स भी निकाल लिए। अब मैं तीनों एक्सटीरियर एंगल्स को ऐड करता हूँ। 120 प्लस 120 प्लस 120 दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। मेरा आया यहाँ से सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360। मेरा ट्रायंगल का आ गया। ऐसे ही मैं आपको क्वाड्रिलेटरल का प्रूफ करके दिखाता हूँ। क्वाड्रिलेटरल के लिए मैं कंसीडर करूंगा स्क्वायर को, क्योंकि उसी के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, 90, 90, 90 और 90। अब इसका एक एक्सटीरियर एंगल, इसका एक्सटीरियर एंगल, इसका एक्सटीरियर एंगल यहाँ बन जाए, इसका एक्सटीरियर एंगल यहाँ बन गया एंड इसका एक्सटीरियर एंगल यहाँ बन गया। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, ये स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर से निकल जाएगा, ये भी 90, 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे ही यहाँ से निकलेगा 90 डिग्री, सिमिलरली यहाँ से निकलेगा 90 डिग्री एंड यहाँ से यहाँ निकलेगा 90 डिग्री। अब मैं इन चारों को ऐड करता हूँ, जो एक्सटीरियर वाले 90 हैं उनको ऐड करूंगा। सो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो क्या पता चला? ट्रायंगल के लिए जब मैंने कैलकुलेट किया था तब भी 360 आ रहा था, क्वाड्रिलेटरल के लिए कैलकुलेट किया तब भी 360 आया। तो इससे हमें एक चीज और ये पता चली कि सम ऑफ वन इंटीरियर एंगल, एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल, इसको मैं इंटीरियर एंगल को 1 मार्क कर देता हूँ, एक्सटीरियर को 2 मार्क कर देता हूँ, तो इन दोनों का सम 180 आता है। रीजन लीनियर पेयर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनती है। क्लियर हुई बात? इसके बाद इसी का यूज करके मैंने आपको ये चीज भी प्रूफ करके दिखा दी कि अगर हम कोई भी पॉलीगन कंसिडर करेंगे तो उसके अंदर किसी भी सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 ही आएगा। इंटीरियर एंगल्स चेंज होगा क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज होती रहती हैं, ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल्स का सेम रहता है, इसमें कुछ चेंज नहीं आता, सबका 360 आंसर आता है। ओके, अब हमारे पास ये बीच में दो लाइन लिखी है। सबसे छोटा 3 साइडेड पॉलीगन ट्रायंगल होता है, 2 साइड्स का तो कुछ होता नहीं है, तो 3 साइडेड पॉलीगन ट्रायंगल होता है। अब ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल, वन इंटीरियर एंगल 60 डिग्री। ओके, एंड इससे मेरे को क्या पता चला था, जब मैंने इसकी स्ट्रेट लाइन आगे इसकी किसी साइड को आगे एक्सटेंड किया और लीनियर पेयर से मैंने बाहर का एंगल निकाला 120 डिग्री, तो इससे मेरे को ये पता चला कि इंटीरियर एंगल, मिनिमम इंटीरियर एंगल किसी पॉलीगन का 60 डिग्री हो सकता है, और वो पॉलीगन कौन है? ट्रायंगल।
एंड मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल किसी पॉलीगन का, वो भी ट्रायंगल का, क्या होता है 120, क्योंकि जैसे जैसे मैं पॉलीगन की साइड्स इंक्रीज करता रहूंगा इंटीरियर एंगल की वैल्यू बढ़ेगी एंड एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कम होगी, क्योंकि उन दोनों का सम 180 होना जरूरी है, क्योंकि वो दोनों लीनियर पेयर बनाते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेट लाइन। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर का इंटीरियर एंगल 90 है, तो मेरा ये भी 90 हो गया। तो इसमें एक क्वेश्चन और बन जाता है कि विच पॉलीगन हैज इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल इक्वल स्क्वायर, और वी कैन से रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। क्लियर। अब ऐसे ही मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पेंटागन। अगर मैं पेंटागन की भी देखूं, ये मैंने ऑल साइड्स इक्वल वाला ले लिया जिसकी सारी साइड्स इक्वल है। पहले पेंटागन का सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकाल लेते हैं। 5 माइनस 2 इंटू 180 कितना होता है, 3 इंटू 180 दैट इज 540। ये मेरा टोटल है। अब ये टोटल है और पेंटागन में होती हैं 5 साइड्स, तो क्या करेंगे 540 डिवाइडेड बाय 5, तो मेरा आंसर आ जाएगा 108 डिग्री। दैट मीन्स मेरा अंदर का एक एंगल 108 डिग्री का है, इंटीरियर एंगल 108 डिग्री। तो जैसी मान लो मैंने एक साइड यहाँ से इंक्रीज करी, तो लीनियर पेयर से ये आ जाएगा 72 डिग्री, ये आ गया 72 डिग्री। जैसे मैं यहाँ पे साइड इंक्रीज करूंगा, यहाँ लीनियर पेयर से मैंने आंसर निकाला 72। तो एक चीज समझ आई, ये देखो यहाँ पे इंटीरियर था 60 तो ये 120, फिर इंटीरियर था 90 तो ये 90 तो इक्वल हो गया, एंड उसके बाद यहाँ पे इंटीरियर था 108 फिर इंक्रीज हो गया और ये डिक्रीज हो गया। पहले 120 था, फिर 92 हुआ, फिर 72 हो गया। तो इसी से ये पता चला कि मिनिमम वैल्यू इंटीरियर एंगल की 60 हो सकती है, वो ट्रायंगल की, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल 120 होता है, वो भी किसका होता है, ट्रायंगल का। उसके बाद जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज होती रहेंगी वैसे वैसे नंबर ऑफ आपका ये वैल्यू ऑफ इंटीरियर एंगल्स इंक्रीज होता रहेगा एंड वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स डिक्रीज होता रहेगा। बट वैल्यू ऑफ इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स की, क्योंकि उसके लिए फॉर्मूला है, एंड वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल सॉरी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स हमेशा 360 रहेगा। क्लियर। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, नंबर ऑफ डायगोनल्स का। इसको इरेज कर रहे हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स। अब ट्रायंगल के अंदर, अच्छा डायगोनल ड्रॉ कैसे करते हैं? डायगोनल हमेशा ड्रॉ होता है कोई भी ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करके। अब ट्रायंगल की जो वर्टेक्स है ये 1, 2 और 3, ABC 3 वर्टेक्स होते हैं ट्रायंगल में, क्योंकि 3 साइड्स होती हैं। क्लियर। तो इसकी कोई ऑपोजिट वर्टेक्स है ही नहीं, A के बिल्कुल एडजेसेंट B है और A के एडजेसेंट C है, तो कोई ऑपोजिट वर्टेक्स नहीं है। अगर मैं कोई क्वाड्रिलेटरल बनाऊं रैंडम EFGH, तो G के ऑपोजिट E, ऑपोजिट मतलब होता है सामने, एडजेसेंट मतलब होता है साथ में, तो A के साथ है दोनों, A के ऑपोजिट कुछ नहीं है इसमें। बट यहाँ देखो G के साथ H है, G के साथ F है, बट G के ऑपोजिट E है, तो मैं इन दोनों को ज्वाइन करके और इन दोनों को ज्वाइन करके 2 डायगोनल बना सकता हूँ। फिर मैं पेंटागन पे आता हूँ। अच्छा इसमें 2 डायगोनल्स हैं, इसमें 0 डायगोनल्स है क्योंकि ज्वाइन हो नहीं सकते। अब पेंटागन पे आते हैं। एक पेंटागन लिया, अब इसके अंदर A B C D E, A से C को ज्वाइन कर सकते हैं, A से D को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि A से B और A से E एडजेसेंट है। अब B से D को ज्वाइन कर सकते हैं, B से E को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि B के साथ C और B के साथ A एडजेसेंट है, बाकी ऑपोजिट है दोनों। E से C ज्वाइन कर दिया, E से B ऑलरेडी ज्वाइंड है, फिर D से A ज्वाइन है, D से B ज्वाइन है, सारे ज्वाइन हो गए। तो इसके अंदर हमने कितने ज्वाइन करे, 5 ज्वाइन करे। बट जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाता रहूंगा, अपनी नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज करता रहूंगा, तो क्या होगा, मेरा डायगोनल्स ड्रॉ करना डिफिकल्ट होता रहेगा और उसके बाद उसको काउंट करना। तो उसके लिए नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3/2, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन।
कैसे, अब देखो क्वाड्रिलेटरल की, अच्छा ट्राइंगल की कितनी थी, 3 साइड्स थी ना, तो यहाँ पर मैं 3 डालता हूँ, तो 3 इंटू 3 माइनस 3 अपॉन 2, 3 माइनस 3 0 हो गया, तो मेरा आंसर ही 0 आ गया। ये मेरा ट्राइंगल के लिए था। अब मैं क्वाड्रिलेटरल के लिए करता हूँ, मैंने क्वाड के लिए निकाला था, एन है 4 इंटू 4 माइनस 3 अपॉन 2, 2 से 4 कटा 2 पे, 2 इंटू 4 माइनस 3 हो गया 1, 2 1 से 2, मैंने 2 डायगोनल्स ड्रॉ करे थे इसमें यहाँ पे। एंड अब मैं पेंटागन के लिए निकालता हूँ। पेंटागन का क्या होता है, 5 इंटू 5 माइनस 3 अपॉन 2, सो 5 इंटू 5 माइनस 3 हो गया 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, मेरा आंसर आ गया 5। तो मैंने इसमें 5 ड्रॉ करे थे। ऐसे ही मैं हेक्सागन का निकाल सकता हूँ विदाउट इवन ड्रॉइंग। हेक्सागन का क्या हो जाएगा, हेक्सागन इज इक्वल्स टू 6 इंटू 6 माइनस 3 अपॉन 2, 2 से 6 कटा 3 पे, 3 इंटू 6 minus 3 3 3 3 is 9। so hexagon has 9 diagonals। similarly हम किसी का भी number of diagonals find out कर सकते हैं। इसके बाद टू फाइंड नंबर ऑफ साइड्स। अब मेरे को क्वेश्चन के अंदर एक एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है और मेरे को नंबर ऑफ साइड बतानी है कि कितने साइड्स का पॉलीगन है और उसका नाम बताओ। जैसे वन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 90 डिग्री, find number of sides। एक एक्सटीरियर एंगल है जिसका दिया हुआ है वैल्यू 90 डिग्री और उसकी हमें नंबर ऑफ साइड्स बतानी है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल। 360 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल, तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 360 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री, तो ये कैंसिल हो गया 4 साइड्स। तो मेरे कितने पॉलीगन की कितनी साइड्स है, 4 साइड्स, और 4 साइडेड पॉलीगन कौन सा होता है, क्वाड्रिलेटरल। अगर रेगुलर की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर। क्लियर। और जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सारे रेगुलर पॉलीगन्स के ऊपर ही बेस्ड होते हैं, इररेगुलर की बात नहीं करते कभी भी। इसके अंदर एक क्वेश्चन और आ गया, जैसे वन interior angle of a polygon is let's say 60 degree। find number of sides। number of sides बताओ। अगर एक पॉलीगन क्या एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू 60 डिग्री दी हुई है तो क्या करेंगे। अब इंटीरियर है ना, और हमें एक चीज पता है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम 180 होता है। तो वन इंटीरियर एंगल प्लस वन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर की वजह से, हमने पढ़ा था अभी। एक इंटीरियर 60 डिग्री दिया हुआ है प्लस एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हम निकाल लेते हैं इज इक्वल टू 180। तो एक एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा 180 माइनस 60 दैट इज 120 डिग्री। अब एक्सटीरियर एंगल मेरे को पता चल गया। अब फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ साइड्स निकालने का, n इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल दैट इज, सो 3 साइडेड पॉलीगन हो गया हमारा ट्राइंगल। इस तरह से अगर कोई इंटीरियर दिया हुआ है, एक इंटीरियर दिया हुआ है, तो पहले उसको एक्सटीरियर निकालो माइनस करके 180 से, फिर वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूला में। और ऐसे अगर एक एक्सटीरियर दिया हुआ तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्लियर। Sum of angles of a polygon is 540 degree and a polygon has 5 sides। अब इसके अंदर मेरे को ये बताना है कि उसका एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी। तो पहले मैं एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकालूंगा।
कैसे, जो भी सम दिया हुआ उसको डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ साइड से। तो सम हो गया 540 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 108 डिग्री। अब 108 डिग्री के बाद क्या करना है, हमें वन एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी है। कैसे, वन एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 माइनस 1 इंटीरियर एंगल, क्योंकि इनका सम 180 होता है लीनियर पेयर की वजह से, तो 180 माइनस 108 इज इक्वल्स टू 72 डिग्री। This is how we can find the number of sides when exterior angle is given, number of sides when one interior is given, number of sides or number of one exterior value one exterior angle when sum of interior angles is given। तो ये डिफरेंट टाइप्स है। एक और लास्ट फॉर्मूला जो हमने अभी सीखा था कि टू फाइंड नंबर ऑफ साइड्स के लिए हम 360 डिवाइडेड बाय वन एक्सटीरियर एंगल कर रहे थे। इसके अंदर अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स पता है तो आप वन एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू वैसे भी निकाल सकते हो, 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स ये बताएगा आपको वन एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू। इसी एग्जांपल को लेते हैं, हमारा 72 आया था ना, इसी एग्जांपल को लेते हैं, इसको इस वे से करके देखते हैं। सो अगर मैं 360 डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितनी साइड्स थी, 5 साइड्स थी, यहाँ से 5 साइड से कर दूंगा तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 7 35, 5 2 10, तो 72 डिग्री मेरा यहाँ से भी आ सकता है। आप ऐसे भी कर सकते हो और आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर, ये हमारा था सारा पॉलीगन्स। थैंक यू।